लद्दाख से लगती LAC से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हालात विकराल हो चुके हैं। भारत और चीन दोनों ही देशों की मीटिंग्स फेल हो चुकी हैं और उसके बाद चीन ने भारत को युद्ध की धमकी दे दी है। लिहाजा भारत ने भी अब अपना मूड बेहद आक्रामक कर लिया है। वैसे मोदी के ऐलान के साथ ही सीमा पर इसरो के खतरनाक सैटेलाइट्स अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। चीन की सेना क्या कुछ कर रही है, इसकी सटीक जानकारी भारतीय सेना के साथ शेयर की जा रही है। वैसे दोस्तों, भारत के खिलाफ LAC पर किलेबंदी कर रहा चीन अंतरिक्ष में भी भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। ये खतरा भारत के लिए तब और ज्यादा बढ़ गया जब भारत का सबसे बड़ा जासूस सैटेलाइट GISAT-1 मिशन फेल हो चुका है। अगर ये सैटेलाइट लॉन्च सफल रहता तो भारत लगातार अपनी सरहदों की निगरानी तो कर ही पाता, अपने लुच्चे पड़ोसियों की चालबाजियों पर भी लाइव ट्रैकिंग कर पाता। हालांकि दोस्तों, अब भी भारत के पास वो सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो चीन को पानी पिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हालात भयंकर विकराल हैं और आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत कैसे दुश्मनों की सेना का ताबीज बना रहा है। भारत के पास अंतरिक्ष में वो कौन सी ताकत है जो चीन का चूरमा बना सकती है? क्या GISAT के अलावा भी भारत के पास अंतरिक्ष में कोई ब्रह्मास्त्र मौजूद है? क्या इसरो आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल करने वाला है? क्योंकि दोस्तों, दोनों देशों की ही सेनाएं अपने बेस पर हथियारों, टैंकों और जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाले दूसरे भारी वाहन ला चुकी हैं। LAC पर आर्टिलरी गन लग चुकी हैं। भारत और चीन की सेनाएं पिछले साल 5 मई से ही आमने सामने डटी हुई हैं। सैन्य और कूटनीति के लिहाज से बातचीत फेल हो चुकी है, लिहाजा संकट बढ़ चुका है। भारतीय वायुसेना से लेकर थल सेना हाई अलर्ट पर है, सर्विलांस कर रही हैं, मजबूती बढ़ाने में लगी हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है भारत के सबसे भरोसेमंद इसरो की, जिसकी तीसरी आंख 24 घंटे सीमा पर नजर बनाए हुए है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना बेहद जरूरी है और चीन की शातिर चालों से बचने के लिए भी भारत चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है इसरो। लिहाजा दोस्तों, इसरो की बहुत सारी सैटेलाइट्स चीन की हर हरकत की जानकारी भारतीय सेना को पहुंचा रही हैं, ताकि भारत भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर सके। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में भारत की इन्हीं तीसरी आंखों के बारे में बताने वाला हूं, जो सरहद पर चीन की हर तैयारी की पल पल की खबर दे रही हैं। और अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अंतरिक्ष में इसरो के सैटेलाइट्स दिखा रहे कमाल। युद्ध के हालात में भारतीय सेना को मिलेगी तगड़ी मदद। दोस्तों, सरहद पर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी कभी भी युद्ध में बदल सकती है और इस युद्ध में भारत ने बढ़त बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद तीसरी आंख का सहारा ले लिया है और तीसरी आंख इसरो की सहायता से दुश्मन पर नजरें बनाई हुई है। दोस्तों, ये आंखें पहले भी देश के दुश्मनों पर नजर रखकर सेना को जीत दिला चुकी हैं। जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने देश को छलनी किया था, तब भी इसरो ने सेना की मदद की थी। उरी हमले का बदला लेने के लिए जब सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब इसरो की मदद से ही आतंकियों के ठिकानों का पता लगाया गया था। और अब जब सरहद पर चीन अपनी शातिराना चालों को अंजाम दे रहा है, ऐसे में भी इसरो सेना की मदद करने में जुट चुका है। दोस्तों, फिलहाल भारत के पास कार्टोसैट 3 के अलावा 19 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो जासूसी और रिमोट सेंसिंग के काम आ रहे हैं। ये सैटेलाइट्स धरती के ऊपर अपना काम कर रही हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, साल 2019 के मार्च महीने में भारत ने अपनी एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, जो चीन के किसी भी मिलिट्री सैटेलाइट्स को चुटकियों में खाक कर सकती है। दोस्तों, भारत की GISAT-1 जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग इसी तैयारी का हिस्सा थी। लेकिन दोस्तों, इस फेल लॉन्चिंग से पहले इसरो ने 17 दिसंबर 2020 को PSLV C-50 रॉकेट के जरिए CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वहीं 7 नवंबर 2020 को ही PSLV C-49 रॉकेट के जरिए EOS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। वहीं दोस्तों, पिछले साल 17 जनवरी 2020 को एरियन 5VA-251 यान के जरिए भारत ने GSAT-30 नाम का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था।
इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो ने रिसेट 2BR1, कार्टोसैट 3, रिसेट 2B, जीसैट 7A, जीसैट 6A, कार्टोसैट 2 समेत कुल 112 लॉन्च किए हैं, जो भारत की रक्षा के लिए दिन रात हाई क्वालिटी तस्वीरें तो भेजते ही हैं, बेहद दुर्गम इलाकों तक में कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं। भले दोस्तों इसरो का GISAT-1 अभियान कई कोशिशों के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 28 फरवरी को PSLV C-51 की सफल लॉन्चिंग की थी। इस लॉन्चिंग में कई तरह की बातें अनोखी रही, लेकिन सबसे ज्यादा खास था देश की सुरक्षा से संबंधित एक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित होना। ये सैटेलाइट पाकिस्तान, चीन समेत देश की हर सीमाओं पर नजर रखेगा ताकि दुश्मन की हर हलचल का पता चल सके। इस सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है। दोस्तों DRDO का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाजों को ऑटोमेटिकली पहचान कर लेता है। लॉन्चिंग के बाद यह सैटेलाइट भारतीय वैज्ञानिकों को तस्वीरें और डेटा उपलब्ध करवा रहा है। दोस्तों फिलहाल तो सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र की निगरानी कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे भारत, दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीकी तटों तक की निगरानी की जा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सिंधु नेत्र सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत के CCTV की तरह काम कर रहा है और LHC पर उस जगह जहां चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, वहां लगातार सर्विलांस में जुटा हुआ है। इसकी मदद से भारतीय सेनाएं और जासूसी संस्थाएं लद्दाख समेत चीन में सीमाओं और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रख रही हैं। इस सैटेलाइट की मदद से 4000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर रखी जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे 4 से 6 सैटेलाइट्स की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है ताकि भविष्य में सीमाई खतरों से बचा जा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत सरकार ने पूरा का पूरा अलग डिपार्टमेंट ही बना डाला है। केंद्र सरकार ने डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA के साथ ही डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DSRO भी बनाया है ताकि अंतरिक्ष में होने वाले दुश्मन के हमलों से देश को बचाया जा सके। दोस्तों मोदी सरकार की योजना है कि स्पेस डिफेंस से संबंधित संस्थाओं को भविष्य में बेहद मजबूत बना दिया जाए, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी रफ्तार में कमी आई है। लेकिन दोस्तों फिर भी भारत ने कई सीरीज के सैटेलाइट्स चीन पर नजर रखने के लिए छोड़ चुके हैं। चीन की चालों पर नजर रखे हैं रिसेट सैटेलाइट्स। दोस्तों ये सैटेलाइट सीरीज सभी प्रकार के मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है और इस समय जब चीन सरहद पर युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है, ऐसे में ये सैटेलाइट चीन की हर चाल की जानकारी इसरो तक पहुंचा रहे हैं। इस उपग्रह के जरिए जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई तक की उम्दा तस्वीरें ली जा सकती हैं। इस सीरीज के उपग्रहों को सीमा की निगरानी और घुसपैठ के लिए तैनात किया जाता है। 26/11 मुंबई हमलों के बाद इसे विकसित किया गया था और अब ये पूर्वी लद्दाख में चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। कार्टोसैट सैटेलाइट से चप्पे चप्पे की मिल रही है जानकारी। दोस्तों इसरो ने अब तक इस सीरीज की 8 उपग्रहों को लॉन्च किया है। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 1 फीट से भी कम ऊंचाई तक की तस्वीरें ले सकता है, यानी चीन के किसी भी सैनिक की कलाई पर बंधी घड़ी का समय भी ये देख सकता है। कार्टोसैट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 0.25 मीटर यानी 9.84 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें स्पष्ट तौर पर ले सकता है। इस सैटेलाइट सीरीज ने उड़ी हमले और पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की थी, उसमें इस सैटेलाइट ने काफी मदद की थी। इस सैटेलाइट में तस्वीरें लेने का काम कैमरा नहीं बल्कि रडार करता है। तस्वीरें लेने के लिए रडार से निकली रेडियो वेव पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं से टकराकर वापस आती हैं और उन रेडियो वेव की मदद से साफ सुथरी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें बनती हैं। इस रडार से दुश्मन के इलाकों में यदि कोई बंकर या हथियार मौजूद होगा तो उसकी पूरी खबर मिल जाएगी और इससे बचना लगभग नामुमकिन है। फिलहाल इसी सैटेलाइट की मदद से सरहद पर चीन की शातिर चालों पर नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है कि कार्टोसैट 2 सीरीज के उपग्रह का इस्तेमाल सितंबर 2016 में LOC के पार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने में किया गया था। इससे पहले जून 2015 में मणिपुर म्यांमार सीमा पर सेना की कार्रवाई में भी कार्टोसैट से भेजी गई तस्वीरों से ऑपरेशन को अंजाम